सभी बच्चों का स्वागत है। आज हम लोग साहित्य किताब में चौथा चैप्टर कल्पतरु पढ़ने जा रहे हैं। कल्पतरु का मतलब होता है कल्प वृक्ष, यानी जो इच्छा की जाए उस वृक्ष से जो आपके मन में कल्पना हो, मन अगर आपका पवित्र है तो वो वृक्ष आपको प्रदान कर देता था। ये सतयुग की बात है। कामधेनु गाय और कल्प वृक्ष दो ऐसे थे जो मनोवांछित फल देने वाले होते थे। यह चैप्टर कल्पतरु बेताल पंचविंशति जो कहानियों का संग्रह है, उसी से एक कहानी लेकर हम लोगों को पढ़ाया जा रहा है। हिंदी में बेताल पंचविंशति को ही आज छोटे छोटे बच्चे कॉमिक्स बेताल पचीसी जो पढ़ते हैं, इसी का हिंदी या तद्भव कह लो। बेताल पंचविंशति का हिंदी है बेताल पचीसी। तो इसमें एक कहानी है एक राजा की। हिमालय पर्वत पर एक राज था जिसका नाम था कंचनपुर। उसमें एक जिमुतकेतु नाम के राजा थे, जिनको जिमुतवाहन नामक एक बहुत ही परोपकारी और दयालु पुत्र हुआ था। उसने एक बार अपने सभी मंत्रियों की सभा बुलाई और फिर अपने उद्यान में जो उसके कल्प वृक्ष था, जिसे राजा या उसका राज परिवार उस वृक्ष से अपनी मनोवांछित वस्तुओं को लेकर सुख साधन से अपना जीवन व्यतीत कर रहा था, जिमुतवाहन ने कहा कि नहीं, ये वृक्ष हम लोगों के उद्यान में नहीं रहना चाहिए, ये जनता की भलाई के लिए पूरे देश में होना चाहिए, इसको ऐसी जगह पर कर दिया जाए। और कर दिया जाता है। इस पाठ को हम लोग अब किताब के माध्यम से देखते हैं, एक एक लाइन पढ़कर की किताब क्या कहता है। अस्ति हिमवान नाम सर्वरत्न भूमि नगेंद्र। इस पृथ्वी पर सभी पर्वतों का राजा हिमवान अर्थात हिमालय है। तस्य स्थानो परिविभाति कंचनपुरम नामम नगरम। उसके चोटी के ऊपर एक कंचनपुर नाम का नगर सुशोभित हो रहा था। तत्र जिमुतकेतु इति श्रीमान विद्याधर पति वस्ति अस्म। वहां जिमुतकेतु नामक एक राजा जो सभी विद्याओं के ज्ञाता थे रहते थे। तस्य गृह उद्याने कुल क्रमागतः कल्पतरु स्थिता। उसके घर के बगीचे में बहुत कुल क्रमागत यानी वंश परंपरा के अनुसार एक कल्पतरु था, यानी एक कल्प का वृक्ष था उसके उद्यान में। स राजा जिमुतकेतु तं कल्पतरुम आराध्य तत्प्रसादाच्च बोधिसत्वांश संभवम जिमुतवाहनम नामम पुत्रम प्राप्नोत। उस राजा जिमुतकेतु ने उस कल्पतरु की आराधना कर और उसके फल से बोधिसत्व गुण वाले जिमुतवाहन नामक एक पुत्र प्राप्त किया। स महान दानवीर सर्वभूतानुकंपी च अभवत्। वह महान दानवीर और सभी आत्माओं से प्रेम करने वाला हुआ। तस्य गुणे प्रसन्न स्वसचिव प्रेरित राजा कालेन संप्राति यौवनम तम यौराज्ये अभिषिक्तवान। उसके गुणों से प्रसन्न सभी मंत्रियों के द्वारा प्रेरित राजा जब वह बच्चा युवक था तभी उसको युवराज के पद पर अभिषेक कर दिया। यौराज्ये स्थित स जिमुतवाहन कदाचित हितैषी भी पितृमंत्री भी उक्ता। युवराज बनने पर वह जिमुतवाहन कभी पिता के मंत्रियों से और उनके चाहने वालों से कहा, युवराज यो अयम सर्व कामतः कल्पतरु तो उद्याने तिष्ठति स तो सदा पूज्य। युवराज, यह जो सभी इच्छाओं को पूर्ण करने वाला कल्प वृक्ष तुम्हारे उद्यान में है, वह तो तुम्हारे द्वारा पूजनीय है। अस्मिन् अनुकूले स्थिते शक्रो अपि न अस्मान बाधितुं शक्नुयाति। इसके हम लोगों के पास रहने पर इंद्र भी हम लोगों को परेशानी नहीं पहुंचा सकते हैं। अब हम लोग अगला पैराग्राफ कल पढ़ेंगे।